Hello everyone. Let's look at another lead code problem today. So in this question, we are given an array and we have to determine minimum swaps to group all ones together. Okay. And the array is circular. So what does it mean by circular? So basically this zero is adjacent to this zero. So basically this array is something like this. So like these two are also neighbors. And we have to determine minimum number of steps to group all ones together. So let's forget about circular array for now. I will tell you two tricks at the end to deal with circular array. You can use any one of them however you like. ठीक है. So देखते हैं. अब हमें क्या करना है, हमें जितने भी वंश हैं सबको एक साथ लाना है. ग्रुप मतलब सबको एक साथ लाना है. ठीक है. सो इस एरे में हमारे पास कितने वन है? 3 वन है. तो हमें इन तीनों वन को एक साथ लाना है. ठीक है. अब कैसे एक साथ लाएंगे? तो सिंपली अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम इस जीरो और इस वन को स्वैप कर दे तो ये क्या बन जाएगा? सर वन 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 एंड तीन वाले तीनों क्या होंगे? एक साथ ग्रुप जाएंगे. तो इसका आंसर क्या होगा? वन. एंड जो कि इसका आंसर है भी. ठीक है. बट इसको करेंगे कैसे? सो अगर इसमें ध्यान से देखें तो क्या क्या कर सकते हैं कि लेट्स टेक अनदर कलर. So we have three ones and we have to group them together. ठीक. तो अब ये जो ग्रुपिंग है बेसिकली हमें ये इतना तो पता चला कि हमें हमारे पास 3 वन है, ये 3 वन एक साथ रहेंगे, हमें इनको ग्रुप करना है. तो अगर हम इनकी पोजीशन फिक्स कर दें तो क्या हमारा काम बन सकता है? पोजीशन फिक्स कर दें मतलब ये कि जैसे हम बोलते हैं कि ये जो तीनों वन है ये स्टार्टिंग के 3 इंडेक्स में होने चाहिए. ठीक है. एक ये पॉसिबिलिटी सर, ये तीनों वन क्या होंगे? यहाँ से स्टार्ट होंगे, यहाँ तक जाएंगे. फिर या तो ये इंडेक्स नंबर 2 से स्टार्ट होंगे और 5 तक जाएंगे, 1 1 1. या तो ये इंडेक्स नंबर 3 से स्टार्ट होंगे और यहाँ तक जाएंगे, या इंडेक्स नंबर 4 से स्टार्ट होंगे और यहाँ तक जाएंगे. ठीक? अब अगर ये सर्कुलर नहीं होता तो इतना ही पॉसिबिलिटीज होती, बट क्योंकि अब ये सर्कुलर भी है तो सर्कुलर में क्या पॉसिबिलिटी आएगी? लेट्स इसको रेड कलर से लेते हैं. तभी यहाँ से चालू होगा तो 3 वन है तो 2 यहाँ पे आएगा और एक पहले वाले एलिमेंट आ जाएगा. तो सर्कुलर में एक पॉसिबिलिटी है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक एलिमेंट ये एंड वाला एंड ये दो एलिमेंट स्टार्टिंग वाले. तो वन 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 ये पॉसिबिलिटी है. तो टोटल इतनी पॉसिबिलिटीज है वन की. ठीक है. बट अगर हम वैसे अगर इसको देखा जाए तो ये क्या दिख रहा है? ये समथिंग लाइक अ विंडो दिख रहा है. तो हमारे पास विंडो है ऑफ साइज 3 एंड हम उस विंडो में जो भी एलिमेंट है उसको जो वन से उनको एक पर्टिकुलर विंडो में लाना चाहते हैं. सो ये समथिंग लाइक अ स्लाइडिंग विंडो है. कैसे स्लाइडिंग विंडो है देखते हैं. तो हम क्या किए, पहले हमने यहाँ पे पुट किया एलिमेंट को, उसके बाद हम पुट करेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम पुट करेंगे यहाँ पे. So हम क्या कर रहे हैं, हम हर एक इटरेशन में विंडो को राइट के साइड वन से इंक्रीज कर रहे हैं, लेफ्ट के साइड वन से डिक्रीज कर रहे हैं. ठीक है. ठीक है. अब ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें स्वैप्स करना है. हाँ, स्वैप में एक चीज और देखना है कि यू कैन स्वैप एनी टू एलिमेंट. उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है. ऐसा नहीं है कि यू हैव टू स्वैप एडजेसेंट और लाइक किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में. यू कैन टेक एनी टू एलिमेंट्स इन देयर एंड देन स्वैप देयर वैल्यूज. ठीक है. तो उससे हमारा फायदा क्या होगा? ठीक है. इसको देखते हैं. लेट्स से हम अपना पहले वाला केस देखते हैं, ये वाला केस 0 1 0 वाले केस देखते हैं. तो हमारे पास क्या है? 0 है, 1 है, 0 है. ठीक है. इसमें हम चाहते हैं कि जो सारे वंस हैं वो यहाँ पे आ जाए. जैसे कि हम क्या चाहते हैं कि इसकी जगह ये है कि 1 1 1 हो. तो कितने स्वैप्स करने की जरूरत है हमें? हम्म? हमारे पास अभी ये है, हम चाहते हैं इसको इसमें कन्वर्ट करना. तो हमें इस जीरो को स्वैप करना पड़ेगा और इस जीरो को स्वैप करना पड़ेगा. इस वन को स्वैप करने की जरूरत है नहीं. तो कितने स्वैप्स लगेंगे? 2. तो ये जो स्वैप लगेंगे वो क्या है बेसिकली? सो नंबर ऑफ स्वैप्स जो रिक्वायर्ड होगा
वो क्या होगा? इट्स जस्ट नंबर ऑफ जीरोस। ओके, ठीक है। तो बेसिकली इस विंडो के लिए कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं? 2। तो नंबर ऑफ सबसेट होगा 2। एंड ये वाले के लिए यहाँ पे एक ही जीरो है, तो नंबर ऑफ सबसेट विल बी 1। यहाँ पे एक जीरो है, तो नंबर ऑफ सबसेट विल बी 1। इस विंडो में नंबर ऑफ सबसेट विल बी 1 एंड इस विंडो में नंबर ऑफ सबसेट विल बी 2। ठीक है। अब सर्कुलरिटी की बात आएगी, तो यहाँ पे अगर ये वाले विंडो लेंगे तो 3 जीरो, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना लगेंगे? 3। एंड यहाँ पे देखेंगे तो सॉरी, ये एंड ये दोनों में देखेंगे तो 2 जीरो है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगेंगे? 2। तो हमें क्या मिला? मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स मिला 1। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज है। एक, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट क्या नोट करने वाला कि जो विंडो साइज होगी वो होगी नंबर ऑफ वंस, टोटल नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट इन द एरे। ठीक है। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, उसके बाद बस हमें इटरेट करना है। क्या? हमें हर जो भी हमें हर विंडो पे इटरेट करना हो ऑफ विंडो साइज, एंड देन हमें उसमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ वंस कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ जीरोस है कितने उसमें। ठीक है। देन इन ईच विंडो जो नंबर ऑफ स्वैप्स होगा वो क्या होगा? दैट इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि हमें जीरो को वन से स्वैप करना है, तो जितने जीरो होंगे उतने हमको वन से, मतलब उतने जितने जीरो होंगे उनको हम स्वैप कर देंगे वन से। एंड ठीक है, अब जो नंबर ऑफ जीरोस निकालना है, क्या उसके लिए हमें बार बार हर विंडो में जाके कैलकुलेट करना पड़ेगा? मैं मतलब क्या, लेट्स से 0 1 0, लेट्स से इसी को लेते हैं एग्जांपल, 0 1 0 11 0 0 11 0 0। ठीक है। तो नंबर ऑफ वंस 3 है, तो हमारे विंडो साइज आ गया ये 3 का। ठीक है। तो इसमें हमने निकाला कि नंबर ऑफ जीरोस है 2। ठीक है। अब इस विंडो में नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें बस ये जो फर्स्ट इंडेक्स है उसको माइनस करना होगा अगर वो जीरो है तो। कहने का मतलब क्या कि हमने इसके लिए निकाला कि जो नंबर ऑफ जीरोस है दैट इज 2। अब जब इस विंडो के लिए आएंगे तो हम क्या करेंगे? ठीक है। तो जब ये विंडो होगा, ये वाला विंडो होगा, तो हम क्या होंगे? हम इस आई पे होंगे। तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि अगर ये जो आई की वैल्यू है, सो अगर हम क्या देखेंगे कि इफ जब नेक्स्ट इक्वेशन पे आएंगे तो विल दैट दिस इंडेक्स इस आई पे होंगे, तो हम क्या देखेंगे? अगर इफ एरे ऑफ आई क्या है? जीरो है, तो जीरो प्लस प्लस करोगे। ठीक है। बट ये जो विंडो है ये यहाँ से स्विंग भी हुआ है, ये जो विंडो है ये स्विंग भी हुआ है, तो हमें तो ये एलिमेंट जीरो है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो ये एलिमेंट है क्या बेसिकली? दिस एलिमेंट इज आई माइनस वॉट। ये क्या है? आई माइनस क्या है? जो ये नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट है, जो कि विंडो साइज है हमारा, दैट इज आई माइनस नंबर ऑफ वंस। वंस क्या है बेसिकली? नंबर ऑफ वंस क्या है? विंडो साइज। तो एल ऑफ आई माइनस वन, अगर ये जीरो था तो हम जीरो को कर देंगे माइनस माइनस। सो इस फॉर्मूले से हम ओ ऑफ वन में निकाल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर विंडो में कितने नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट है। एंड देन हमारा एक वेरिएबल बना लेंगे आंसर, वो हमेशा क्या होगा? मिनिमम ऑफ दिस आंसर कॉमा जीरोस। बस इसको इटरेट कर देंगे। ठीक है। अभी उसका कोड देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब इसमें एक बात और है सर्कुलरिटी की। अभी सर्कुलरिटी का हम क्या करें, लाइक सर्कुलरिटी के साथ कैसे डील किया जाए? तो इसका बहुत सिंपल आइडिया है। सबसे पहले सिंपल आइडिया क्या है कि अपेंड कर दो एरे को खुद से, अपेंड एरे टू इटसेल्फ। एक तरीका तो ये है, दिस इज मेथड वन। ठीक है। दूसरा मेथड क्या है इस इसके साथ डील करने का? वो ये है कि जस्ट मॉड विथ एरे साइज। ठीक है। तो अपेंड में क्या सीन है कि ये जो हमारा एरे है, ये 0 1 0 1 1 0 0,
0 1 0 1 1 0 0। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल एरे है। हम इसी एरे में इसको वापस से अपेंड कर देते हैं, 0 1 0 1 1 0 0। अब इसमें होगा क्या, इसमें जब हम इस इंडेक्स पर पहुंचेंगे तो विल कंसीडर दिस एलिमेंट, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या है, ये एंड स्टार्टिंग वाला। एंड जब हम इस पर पहुंचेंगे तो विल कंसीडर दिस एलिमेंट, जो कि क्या है, ये स्टार्टिंग का दो। तो हम जो भी सर्कुलरिटी में जितने कॉम्बिनेशन जो विंडो चाहिए होंगे उस उनको हम काउंट करें। इसके बाद इधर का जो विंडोज होगा दैट विल वो रेपिटेटिव होगा, बट ठीक है, उससे हमें उतना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा नहीं। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले O ऑफ 2n है, जो कि O ऑफ n ही होगा। तो ये वाली कैलकुलेशन हम वापस करेंगे, बट ठीक है, उससे कोई बहुत दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो मेथड वन का। अब मेथड टू में क्या है, तो बेसिकली ये अगर हम इसका इंडेक्स लिखें तो ये इंडेक्स है 0, ये इंडेक्स है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। ठीक है, तो जब हम इंडेक्स 5 पे हैं तो हम बेसिकली क्या आएंगे, हमारे पास ये होगा 4 और 5 और 6 का होगा हमारे पास। ठीक है, तो 4 5 6 में हम बस नंबर ऑफ जीरोस का होंगे, जीरो होंगे इस साइड पे। ठीक है ना, अब हमें क्या चाहिए, अब जब हम नेक्स्ट करेंगे i+1 करेंगे तो ये तो 7 हो जाएगा आउट ऑफ बाउंड्स। ठीक है, बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए तो जीरो वाला। तो जीरो वाला क्या है बेसिकली, 7 mod 7, 7 mod 7 क्या है, जीरो। और ये 7 क्या है, ये साइज ऑफ एरे है। तो अगर हम ये करेंगे कि इफ, जब नेक्स्ट आई पे जाएंगे, हम आई की वजह अगर सिर्फ इतना चेक कर लें कि एरे ऑफ आई, सॉरी आई मॉड, जो ये है लेट्स से साइज ऑफ एरे है एन, एन। तो एरे ऑफ आई मॉड एन अगर ये जीरो है तो आई की, हम लोग आई की वजह क्या चेक करेंगे, आई मॉड एन चेक करेंगे। तो सिंपल आइडिया। ठीक है, फिर जब हम इस इंडेक्स पाएंगे 6 तो हमारा i+1 क्या होगा, ये होगा। एंड i+2 क्या होगा, ये होगा। और इसके साथ i+2 विल बी 8, जिसको हम मॉड करेंगे सेंसर तो क्या होंगे, विल गेट 1। तो इसमें हमें ये एलिमेंट मिल जाएगा। तो अगर मॉड लेंगे तो ये जो हमारे जो दोबारा रिडंडेंट कैलकुलेशन रहेंगी वो बच जाएगी। सो यू कैन डू आइदर मॉड और यू कैन जस्ट अपेंड इट फॉर सिंपलिसिटी। इसका कोड देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं मेथड वन वाला कोड। सो यहाँ पे ठीक है, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ वंस निकाले इनिशियल एरे में। जो हमारा एरे है उसमें नंबर ऑफ वंस कितने थे, ये वंस क्या होगा, ये वन होगा हमारा विंडो साइज। ठीक है, उसके बाद अगर नंबर ऑफ वंस जीरो है तो बेसिकली हमें कुछ, जब वंस जीरो तो हम जीरो रिटर्न करेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करें, हम जो नम्स एरे है उसको खुद से अपेंड कर देने, क्यों, ताकि सर्कुलेटर से डील करने के लिए। ये मेथड वन हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। हम एरे को खुद से अपेंड कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन ये इंट मैक्स डिक्लेयर कर दिया आंसर को 1 ही है, और इंट मैक्स भी डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम चेक किए नंबर ऑफ जीरो निकाले कि जो करंट इंडेक्स है वो जीरो है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि जब वो बेसिकली आप इसमें हम क्या करें इस वाले ग्रुप में, तो 0 1 0 1 1 0 0 है। तो पहले हमने चेक किया कि अच्छा ये जीरो है, तो जीरो का काउंट इंक्रीमेंट कर दो, फिर ये जीरो जीरो का काउंट इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, अब जब यहाँ पे आए इस इंडेक्स में तो हमें विंडो मिला, पहले बार हमें हमारा विंडो मिला। उसके बाद जब भी इससे ज्यादा आई होगा तो हमें एक विंडो मिलते रहेगा। यहाँ पे आई विंडो नहीं था, तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई कि जब एक विंडो फॉर्म हो जाए, ठीक है, जब से विंडो फॉर्म होना चालू किया, हम क्या करेंगे, विल जस्ट डू द मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा काउंट। काउंट हमें बताया कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस हो जाए, एंड उसका हम क्या कर रहे हैं कि आई माइनस जो विंडो साइज है +1, अगर वो जीरो होता है यानी जो स्टार्टिंग वाला था, बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जब ये वाली विंडो पे है, इस वाली विंडो पे, तो हम ये चेक करें, हम चेक करें कि क्या ये वाला जो एलिमेंट है, जो लेफ्ट साइड से हमने स्ट्रिंग किया, ये वाला जो एलिमेंट है क्या ये जीरो है कि नहीं। अगर ये जीरो है तो जीरो का काउंट 1 से रिड्यूस कर दो। सिंपली हमने रिटर्न कर दिया आंसर को। ठीक है, दूसरा तरीका सेम आइडिया है, इसमें हमें अपेंड करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है, बस हमने अपेंड नहीं किया एरे में, और अब की क्या किया हमने, जो एरे साइज उसको सिर्फ मॉड कर दिया। सेम काम यहाँ पे भी बस मॉड कर दिया। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।